हाई ब्यूटीफुल सोल्स, दो ट्विन फ्लेम अगर एक दूसरे के पास आते हैं, ना कि उनके बॉडी के लेवल पे बल्कि एनर्जीज लेवल में भी बहुत सारे चेंज आते हैं। आप फील कर सकते हैं हैवीनेस, आप फील कर सकते हैं वाइब्रेशन सेंसेशंस, आपकी एनर्जीज राइज होती है, किसी किसी की एनर्जी लो हो जाती है। क्या कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इस पे हमने डिटेल से बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह आप 5D से कनेक्टेड हो जाते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी किस तरह से पिक करते हैं, इस तरीके के केसेस में अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है और यूनियन में कैसे आते हैं। चलिए डिटेल से बात करते हैं। दिस वीडियो इज़ सो इम्पॉर्टेंट। काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड भी किया था कि कैसे मेरी बॉडी में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, कुंडली अवेकनिंग, बहुत सारे चेंजेस पे मैं बात करूँगा। सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जो जल्दी से वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंगद स्ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन की इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ये शिव हैं और ये शक्ति। जिस तरह से यिंग यांग के मिलने से प्रकृति की रचना होती है और इस प्रकृति में आप भी रहते हैं, हम सब रहते हैं, हम सब के अंदर भी शिव शक्ति एलिमेंट हैं। और जैसे ही अपने काउंटर पार्ट से आप मिलते हैं, आपकी एनर्जीज लेवल में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। वो हम बात करने वाले हैं। आपके ऊर्जा स्तर में पहला चेंज, टोटल 7 चेंजेस पे बात करूँगा। अगर ये चेंजेस आ रहे हैं आपको किसी पर्सन से मिलने के बाद, किसी लवन के साथ, किसी लवर या हस्बैंड से मैरिज हो रही है, उसके बाद आपकी बॉडी में ये एनर्जी लेवल चेंजेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी में हैं और आपको ये सारे प्रोटेक्शन ज़रूर लेने चाहिए। पहला है इंक्रीज़ योर एनर्जी लेवल। अब जैसे कि एक पर्टिकुलर सोल की एक वाइब्रेशन है, उसका एक प्रारब्ध है, उसका एक कर्मा है, और कहीं ना कहीं जब अपने ट्विन फ्लेम से वो अलाइन होता है तो उसकी बॉडी एक स्ट्रक्चर में तो चेंजेस आते ही हैं, बल्कि मेटाफिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे उसके चक्रों वाइज एनर्जीज़ बढ़ने लगती हैं, उसके चक्रों में भी एनर्जीज़ बढ़ने लगती हैं। वो ज़्यादा अवेयर फील करता है, खुद को बैलेंस फील करता है, एनर्जीज़ लेवल बढ़ जाती है। अगर आप पहले कुछ देर काम कर सकते थे, आप बहुत ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं बिना रुके। दूसरा चेंज जो आता है, इमोशनल रिलीज़। दूसरा पॉइंट है इमोशनल रिलीज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखा गया है, जैसे ही शिव पार्वती से निकलते हैं, जर्नी में मिलते हैं, इस जर्नी में आप देख सकते हैं शिव अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हैं, विरक्त हो गए इस संसार से। माँ पार्वती उनके जीवन में पुनः लौटती हैं, तो उसी तरह से उनको वापस से बैलेंस करती हैं, क्योंकि जैसे ही शिव का ध्यान इस संसार से हटता है, विरक्त हो जाते हैं, सृष्टि का संतुलन स्थापित हो जाता है। यहाँ पे हर मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार हम सब भी अगर अपने काउंटर पार्ट से दूर हैं तो हमारी एनर्जीज लेवल तो डिस्टर्ब रहेंगी ही, बल्कि जैसे मिलेंगे आप वैसे इमोशनल ब्लॉकेज आपका बाहर आने लगता है। इसी फेज़ में आप कुंडली अवेकनिंग जैसा एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा फील करते हैं उनके बॉडी पे किसी तरह के सेंसेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं। एक्चुअली ये एनर्जीज इमोशनल रिलीज़ होता है, जिससे आप पर्टिकुलर मेडिटेशंस करके रिलीज़ कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दोस्तों ये पड़ेगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम से हमेशा के लिए मिल जाएंगे, इमर्ज्ड हो जाएंगे। ऐसा कोई एनर्जी फेजेस आप में चेंजेस आ रहे हैं तो उस समय उस पर्सन के साथ आपको 5D पे जुड़ना चाहिए, 4D पे जुड़ना चाहिए, 3D पे जुड़ना चाहिए, जिसके बाद आप में बहुत सारा बैलेंस आएगा। तीसरा पॉइंट है चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न। आपके सोने के तरीके और आपकी नींद पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी कलेक्ट होती है। अब आपकी नींद में चेंजेस आएगा, बिकॉज आप उतना ज़्यादा ना भी सोएंगे बल्कि आपको एनर्जी मिल जाएगी, आपकी एनर्जीज बहुत बढ़ी हुई रहेगी क्योंकि। और इस फेज़ में आपके सोने के पैटर्न पे बहुत सारा चेंज आएगा। अगर किसी पर्सन से मिलके आपके सोने के पैटर्न पे बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है तो आप उनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और कहीं ना कहीं और ये सारे पॉइंट्स मैच ज़रूर करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये एनर्जी लेवल चेंज आता है। फिजिकल सेंसेशन बॉडी में मैंने डिस्कस किया था, आपको हार्ट पे, थ्रॉट पे, आपके थर्ड आई में किसी तरह के सेंसेशंस आपको फील होगा। बैक पेन भी हो सकता है। जब आप ध्यान करेंगे तभी भी अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी आप पिक करते हैं, तो ये फिजिकल सेंसेशंस होते हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से फील कर सकते हैं। बॉडी पे चक्रों का रोटेशन फील कर सकते हैं। मेटाफिजिकल फॉर्म में जो चक्र हमारे में 7 शरीर हैं, उन 7 शरीर में जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो गया, एनर्जी पिक हो गया, चैनलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं जब आप इस जर्नी में आते हैं और आप अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन करने के दौरान भी आपको ये
सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं तभी भी अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे तो ये सारे चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट जो बड़ा परिवर्तन है, इंक्रीज योर सेंसिटिविटी। डिवाइन मस्कुलिन के अंदर आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रहे थे, उनके अंदर आप फील करेंगे, उनके अंदर फेमिनिन राइज़ होने लगी और आपके अंदर मस्कुलिन भी राइज़ होने लगी। आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएंगी, आप थोड़े चीज़ों को बहुत क्रिटिकली सोच पाएंगी, डिसीज़न अच्छे ले पाएंगी और इसके वजह से आप सेंसिटिविटी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने भीतर बढ़ते हुए महसूस कर सकती हैं। क्योंकि जब आपकी ये एनर्जी लेवल में डिफरेंसेस आता है तो सेंसिटिविटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सेंसिटिविटी इमोशनल भी है, फिज़िकल भी है, ये सेंसिटिविटी आपकी स्पिरिचुअल भी है। आप स्पिरिचुअली भी कई सारी सेंसिटिविटी आप में इंक्रीज़ हो गई हैं, आपको चैनलिंग होने लगी है। नेक्स्ट जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है वो आपके हेल्थ में है, चेंज इन हेल्थ। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है एक्चुअली, और कई लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई पास्ट में ट्रामा रहा है, कोई ब्लॉकेज है, तो हेल्थ प्रॉब्लम वो एक्चुअली सरफेस पे आ जाती है, वो रिलीज़ होती है। तो उस समय आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप 5D पे अपने काउंटर पार्ट से, मैंने एक इसके लिए मेडिटेशन कराया है जिसका लिंक जल्दी ही नीचे ऐप दिया गया, वहाँ दिया जाएगा। जो फ्री मेडिटेशंस होते हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं कराऊंगा 5D पे कैसे कनेक्शन रहते हैं। इसके बाद हम ट्विन फ्लेम मेडिटेशंस करने वाले हैं मेडिटेशन सत्र में, तो आप भी इन मेडिटेशंस को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी हेल्थ में मेजर शिफ्ट आता है। अगर किसी तरह का बहुत पुरानी प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो वो ठीक होने लगती है, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अपने काउंटर पार्ट के लाइफ में भी आप फील कर सकते हो, उनको भी उस चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं इश्यूज ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है, चेंज इन अपरेंसेस। आपके फिजिकल अपरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज मैंने डिस्कस किया था, लेकिन आपका वेशभूषा, रख रखाव, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके हर चीज़ में बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है। और काफ़ी सारे लोग बताते भी हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से मैं मिली, उसके बाद मेरे बॉडी लैंग्वेज में, आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा चेंज आता है। और ये चेंज आपके मेंटल इमोशनल एनर्जी चेंज होने की वजह से होता है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम से मिलना आपको बैलेंस करता है, आपको फिज़िकली और अपीलिंग बना देता है। इसी वजह से फिज़िकल अपीयरेंस, आपका जो मुखाबिंद है, जो आपका फेस है, जो आपका ओवरऑल चलने का तरीका है, बोलने का तरीका है, उन सभी चीज़ों में बड़े बड़े चेंज आते हैं। तो दोस्तों, एनर्जीज़ लेवल में ये सारे चेंज के अलावा कुछ और चेंज भी देखे गए हैं, जैसे कि आप अपने आप के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, आपके ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं ये भी सब आपको पता चलने लगेगा, और टेलीपैथिकली कनेक्शन वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा चेंज ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलने के बाद देखा गया है। क्योंकि कई लोग जर्नी में होते हैं, मिलने से पहले ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं फील कर रहे होते हैं, सडनली वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और ये सारे चेंज वो अपनी बॉडी में और अपने इमोशनल और एनर्जी लेवल में फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ चेंजेस जो अपने ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आप अपनी एनर्जी लेवल में फील करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।